किताबें उसकी मैंने पढ़ी हैं, वो खुद तस्लीम करता है कि मैंने ब्रिटिश आर्मी के अफसर की हैसियत से फकीर एपी के मुजाहिदीन के खिलाफ वहां लड़ाइयां लड़ी। मुसलमान है, नाम आपका मोहम्मद खान है, काम क्या कर रहे हैं कि आप वजीरिस्तान में आज़ादी पसंद पश्तून के खून से होली खेल रहे हैं। यही बात जनाब स्पीकर शौकत, क्या नाम है शौकत का, सरदार शौकत हयात, सरदार शौकत हयात अपनी किताब में लिखता है, मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर है, वो कहता है मैं वजीरिस्तान में अंग्रेजों के लिए लड़ता रहा हूं। जनाब स्पीकर पश्तो में हम कहते हैं, तर्जुमा की जरूरत नहीं, पश्तून समझ जाएंगे। दा जमुश किस्मत है छिपविनु की मंजल को यो दुश्मन चे वो ब्याबल वो ब्याबल वो। जनाब स्पीकर ये हमारी किस्मत है। जनाब स्पीकर मैं तर्जुमा ये है कि जनाब स्पीकर हम गरीब पश्तूनों की किस्मत है कि हम खून के दरियाई अबूर करते रहते हैं। एक दुश्मन से जब छुटकारा मिलता है दूसरा आ जाता है, ये हमारी किस्मत है। जनाब स्पीकर क्या हो रहा है वजीरिस्तान में? क्यों हमारी दफ्तर खारजा झूठ बोलती है? क्यों ISI सच नहीं कहती? जनाब स्पीकर वजीरिस्तान में हैं हजारों लोग, आपने लाए हैं, आपने बुलाया है। किसी वजीर को ये मेंबर है वो मेंबर है, कुरान दे दो, उसको ये पता नहीं है कि चशनिया इस तरफ है या चशनिया इस तरफ है। जनाब स्पीकर आपने खुद पॉलिटिकल एजेंट्स ने, आपके जासूसी इदारों ने अरब अजम के तमाम लोगों को वजीरिस्तान के लोगों के हवाले किया कि यार ये लोग थोड़ा बोरा से भाग के आए हैं, जनाब इनको मेहमान रखिए। अभी उन्होंने मेहमान रखा हुआ है, आप उनसे कहते हैं कि हमारे हवाले भी ना करो, अमेरिकन हमें मजबूर कर रहा है, भागे फिरते रहो और खुद अपनी गोलियां छीलो। ऐसा नहीं होगा जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। आपने तमाम दुनिया के एक अंदाजे के मुताबिक जनाब स्पीकर आपने अफगानिस्तान में 40,000 मुसल्लह अरब दाखिल किए। ये दुनिया कहती है और ये हम कहते हैं। बिन लादेन को हम नहीं जानते थे, बिन लादेन के लश्कर को हम नहीं जानते थे। आपने और अमेरिका ने, दोनों ने, अमेरिका ने भी आपने भी अफगानों से गद्दारी की। आपने उनसे कहा कि आप लड़े सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो लड़े। सोवियत यूनियन की जब फौजें गई तो क्या हक बनता था? हक ये बनता था कि यूरोप और अमेरिका के लोग मिलकर अफगानिस्तान की तश्कीलों में मदद करते, वहां नौमान करते, हफ्गाना और अशगाना की 15 पार्टियां उनको बुलाते, जमहूरी अफगानिस्तान बनाते। जनाब स्पीकर यूरोप वाले अपने तुफंग लेके चल पड़े और हमने यहां से विद ड्यू अपॉलजी टू मेरे दोस्तों इजाजुल हक, हमने यहां से काबुल में एक नई कॉलोनी की ख्वाब देखने शुरू किए। क्या जरूरत थी नवाज शरीफ और इजाजुल हक को खुली खिश्ती जाने की? वहां जाके सजदे करेंगे, उनको नई कॉलोनी बनी। पीपल पार्टी को वो ताना देते थे, तुमने ढाका खोया, हमने काबुल लिया, खाक लिया, तुम पाकिस्तान को दोगे। खाक लिया तुमने ढाका खोया, हमने काबुल लिया। जनाब स्पीकर अपने पाले हुए दोस्तों को आपने वहां मुजद्दिदी को हुकूमत करने नहीं दी, आपने गुलबदीन को हुकूमत करने नहीं दी, आपने रब्बानी को हुकूमत करने नहीं दी, आपने गिलानी को हुकूमत करने नहीं दी। और फिर पीपल्स पार्टी का जियाला जनरल बाबर यहां से काफिला लेके चल पड़ा कि मैं तालिबान को बिठाना चाहता हूं। आपने बिछाए, आप उसमें इन्वॉल्व हैं। दुनिया ठीक कहती है, आपने दुनिया जान के बदमाशों को पाला है, उनको सपोर्ट दी है, उनको पेट्रोनाइज कर रहे हैं। और उसके नतीजे में जनाब स्पीकर हम किसी जर्नेल को, किसी इमरान खान को, किसी महमूद खान को, किसी लगारी साहब को ये इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान को हम दूसरे दहशत गर्दों की बीन चढ़ाएं। इट विल नॉट बी परमिटेड टू एनी पर्सन। ये हमारा मुल्क है, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। अब हमें तस्लीम करना चाहिए कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। उसका तरीका क्या है जनाब स्पीकर? उसका तरीका ये नहीं है कि आप चाइना से तो आप झूठ बोल सकते हैं, ईरान से झूठ बोल सकते हैं, इंडिया तो हमारा यार है, वहां लगे रहते हैं, लेकिन खुदा को मानो जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ आप नहीं खेल सकते। आपने ओजड़ी कैंप में अमेरिका को धोखा देने के लिए एक पश्तून जर्नल को कहा कि उसको आग लगा दो। उसका नतीजा क्या हुआ? आखिरी कंक्लूजन ये हुआ कि एजाजुल हक और अख्तर अब्दुर्रहमान दोनों यतीम हो गए। ये उसकी सजा थी। जनाब स्पीकर अमरीकियों के साथ हमने नहीं खेलना। हम अमरीकियों से साफ कहें, बिल्कुल इसमें हम आपके साथ हैं। हम जब बात करते हैं, एजेंसियों ने अखबार वालों में आदमी पाल रखे हैं। हम गए थे पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यही बात कि भाई वजीरिस्तान के लोगों को, वजीरिस्तान के मसले का हल ये है जनाब स्पीकर। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि टाइम कम है। वजीरिस्तान के मसले का हल ये है कि या तो आप हिम्मत करें
वजीर लोगों को जिनके पास ये मेहमान अपने हवाले किए हैं उनको इजाजत दें कि वो शराफत के दायरे में रहकर अमरीकियों से खुद मुज़ाकरात करें, इन गरीबों की जान भी बचे, ये हमारे इलाके से भी चले जाएं और हम पे जो इल्जाम है टेररिज्म का ये भी खत्म हो। या ये करें या फिर जनाब स्पीकर ऐसा कोई मुल्क ढूंढें, लीबिया ये काम कर सकता था लेकिन उस पर अपने इल्जाम लगाया है कि उसने मुशर्रफ को मारने की कोशिश की। लीबिया ये काम कर सकता था, लीबिया को दरमियान में डालें, जो अरब हैं जो चचन हैं, हमारे वजीर जो जुल्खेल वजीर हैं जो भी हैं, मिल बैठ के एक ऐसा सोल्यूशन निकालें कि लोग यहाँ से चले भी जाएं, हम बदनाम भी ना हो और यहाँ बर्बादी का रास्ता बंद हो। मैंने ये बात की, मशरक अखबार ने सुर्खी जमाई, एक जना का अखबार नाम है, उसने सुर्खी जमाई कि महमूद ने कहा कि इन सारे गैर मुल्कियों को अमरीका के हवाले कर दो। मैं उतना बेईमान नहीं हूँ जनाब स्पीकर, मैं तो घर की चींटी अमरीका में हवाले नहीं करूंगा, घर की चींटी आदमी तो छोड़ो, चींटी भी हवाले नहीं करूंगा अमरीका के। मैं वो बेईमान नहीं हूँ जनाब स्पीकर, मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। इस मुल्क को चलाने का वाहिद रास्ता ये है, खुदा को मानो ट्रेजरी बेंचेस वालों, खुदा को मानो अख्तर भाई, एजाज भाई, मुस्लिम लीग, एनडीपी जो सारी पार्टियां हैं, इसका इलाज ये है, बिस्मिल्लाह करें, कुछ नहीं होगा। जनरल साहब ने दो बातें ठीक की हैं, एक ये कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि विद ऑनेस्टी एंड डिग्निटी सर्व करो इस मुल्क को, यस ये वादा हम करेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान फर्स्ट के लिए जरूरी है, किसी को ये बात अच्छी लगे या किसी को ये बुरी लगे, हम सब सियासी पार्टियों को बिला इस्तिस्ना इकट्ठे होकर कुरान करीम पे हाथ रखकर ये ऐलान करना होगा कि हम इस मुल्क में मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी को सियासत में हिस्सा नहीं देंगे। दिस इज द ओनली सोल्यूशन, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। हम फौजों के मुखालिफ नहीं है, खुदा पाकिस्तान की फौज को अमेरिका की फौज से भी बेहतरीन बना दे, खुदा बेहतरीन हमें ताकत दे। लेकिन जनाब स्पीकर, दुनिया की फौजों ने जो रास्ता अपनाया है, क्या अमेरिकन फौजी ये सोच सकता है कि मैं पार्लियामेंट तोड़ूंगा? क्या चीन का फौजी ये जुर्रत कर सकता है? क्या फ्रांस का फौजी ये ख्वाब देख सकता है? जब दुनिया की फौजें ये मानती हैं कि उनका पॉलिटिक्स में रोल नहीं होगा, हमारी फौजियों को ये तल्ख गोंद पीना होगा या फिर हमने हिम्मत करके बजोर ताकत या आवाम उनको ये पिलाना होगा। जब तक ये हम नहीं करेंगे पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान डूबने के करीब है जनाब स्पीकर, और हम इसके डूबने के हक में नहीं है जनाब स्पीकर। हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और इस मुल्क में हम आजाद शहरियों की हैसियत से रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के अकायद क्या है? जनरल मुशर्रफ साहब जो ये जानने की कोशिश करें, पाकिस्तान के एटॉमिक उसकी बात हो रही है जनाब स्पीकर, जल्दी स्किप ओवर इश्यूज कर रहा हूं। मैंने आज तक जनाब स्पीकर में कदीर खान से नहीं मिला हूं, आई डिडंट नो हिम। लेकिन कितने अफसोस की बात है, हमारे वजीर साहब यहाँ खड़े होते हैं, वो हमारे हीरो हैं, और जब हम अखबार उठाते हैं तो आप हीरो पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने बच्ची की शादी में इतने करोड़ डॉलर खर्च किए। शर्म करो, एक दफा हीरो बनाओ, फिर उसको बोलो उसने बच्ची की शादी में एक कार लाने को तोहफे में दी, एक बंगला लाने को तोहफे में दिया। क्या कर रहे हो? ये ड्रामा नहीं चलेगा। जो कुछ समझने की आप कोशिश करें जनाब स्पीकर